तो भाई ये गूगल में आप पहुंचे कैसे? आपके बारे में पता लगा मुझे कि आप कॉलेज भी नहीं गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कॉलेज भी नहीं गए, बट फिर भी उन्होंने गूगल में जॉब पा ली और बहुत ही मोटा पैकेज पा रहे। तो ये कैसे उन्होंने किया, क्या उनकी स्टोरी रही, क्या उनकी जर्नी रही, वो जानेंगे हम इस वीडियो में। भाई स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सतीश भाई इनवाइट करने के लिए। तो पारस भाई, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बताएं। तो मेरा नाम पारस ठाकुर है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं गूगल में एज ए क्लाउड इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। तो भाई ये गूगल में आप पहुंचे कैसे? आपके बारे में पता लगा मुझे कि आप कॉलेज भी नहीं गए, कोई टेक्निकल डिग्री भी नहीं ली आपने, जैसे लोग कंप्यूटर साइंस करते हैं, बीटेक करते हैं, बीए करते हैं, फिर जाके अप्लाई करते हैं इन सब कंपनीज के लिए। वो भी बहुत ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से जाते हैं, तब जाके उनकी हिम्मत होती है कि भाई चलो हम इसके लिए अप्लाई करें। तो आपकी क्या जर्नी रही भाई? मेरी जर्नी में जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था तो मेरे एक टीचर का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने मुझे मेंटर किया। बीकॉम कर रहे थे आप? जी ओके। और ये बीकॉम कैसे, कॉलेज में जाके कैसे था? नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस था, तो मैं कॉलेज डिस्टेंस से था? हाँ, डिस्टेंस। यही मैं जानना चाह रहा था कि आप कॉलेज कैसे नहीं गए। हाँ, वो प्रॉब्लम थी क्योंकि फाइनेंशियली मैं नहीं सोच पा रहा था कि मैं इतना पैसा उसमें लगा सकता हूँ कॉलेज। अच्छा, तो डिस्टेंस में कम पैसा लगता है? जी ओके। तो फर्स्ट ईयर में आप थे? हाँ, तो मैं एक टीचर से मिला जो होम ट्यूशन देते थे लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो एक कोर्स होता है जिसमें आप एनवायरनमेंट को सीखते हो, जैसे मोस्टली सर्वर्स होते हैं आजकल लिनक्स एनवायरनमेंट में चलते हैं, उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस उन्होंने दिया। सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसों के लिए मोटिवेट किया कि इस रोल में पैसों की कोई लिमिट नहीं होती, जितना सीखो उतना पैसा। तो आपको इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में? इंटरेस्ट नहीं था, पहले इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे बीकॉम प्रॉब्लमेटिक लग रहा था नंबर्स, बट पैसे ने मुझे बहुत मोटिवेट कर दिया। बीकॉम वाले भी बड़ा सीए बनते हैं वो भी बहुत पैसा तोड़ते हैं। आपने लिनक्स वाला जो कोर्स था, आपने कितने महीने का कोर्स था? वो 3 मंथ्स के लिए मैंने किया था। उसके बाद फिर मैंने जॉब सर्चिंग स्टार्ट करी, जैसा उन्होंने बताया जयपुर में ही, क्योंकि वहाँ पे मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में ही था। उसी टाइम पे मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कॉलेज जाना नहीं होता, अपने पास स्पेयर टाइम है। तो जॉब इसी से रिलेटेड था? जॉब इसी से रिलेटेड। कितना सैलरी पैकेज क्या था? फर्स्ट कंपनी मुझे 5,000 पर मंथ मिला था। 5,000 महीने का कर रहे थे आप? और जयपुर में ही? जयपुर में। ओके। कितने साल पहले की बात है ये? मैंने 2015 में स्टार्ट किया था कोर्स को। हाँ। और जॉब कब लगी थी? 15 में। 15 में जॉब करना शुरू? हाँ। 3 महीने के बाद जैसे आपने कोर्स किया जॉब लग गया? हाँ, तुरंत नहीं लगी, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं थी। तो मैं थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम आया, लोगों के वही सवाल, टेक्निकल डिग्री नहीं है, टेक्निकल फील्ड में क्यों आना चाहते हो। बट फिर मैंने प्रिपेयर कर लिया। इनिशियली जॉब मिलना मुश्किल हो रहा? थोड़ा मुश्किल था। मैं 5 से 10 और आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं थी उस टाइम? ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं थी, तो 5-10 इंटरव्यू मेरे फेल हो चुका था मैं, बट मैंने वो क्वेश्चन बैंक जो भी प्रिपरेशन होती है वो सब अच्छे से करने के बाद जॉब मिल चुकी। गाइस, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी या फिर एनआईटी जगह पे नहीं पहुँच पाते ऐसे कॉलेजेस में, और फिर वो सोचते हैं कि अब हमारी लाइफ खत्म, अब हम अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। बट यहाँ पे देखो कि भाई ने अभी बीकॉम में एडमिशन ही लिया था, उसके बाद इन्होंने साइड से कोर्स किया और फिर जॉब इन्होंने लिया और आज ये गूगल में जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा मत समझो कि भाई अगर आप बड़े कॉलेज से करोगे तो ही आपका बेड़ा पार लगेगा, ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में बहुत कुछ चीजें हम कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में अव्वल होना पड़ेगा। नॉर्मल कॉलेज से भी हैं तो आप कैसे अच्छी जॉब पा सकते हैं भाई पूरा डिटेल से बताएंगे। तो भाई आप 5,000 रुपए की जॉब कर रहे थे, तो कब तक सिलसिला चला? ये 1 साल, फिर मुझे हाइक मिला 100%, 10,000, देन इवेंचुअली 20,000 हो गया। ओके। फिर वहाँ पे ये हुआ कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ आपको लगता है कि बहुत हो गया। तो फिर वहाँ से फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से क्विट करते हैं, ज़्यादा सीखने को है नहीं कहीं, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले तो कम्युनिकेशन, गूगल, अमेजोन जैसी कंपनी में तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि आपको क्लाइंट डीलिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए फिर मैंने कंपनी स्विच करी अहमदाबाद में। कौन सी कंपनी थी वो? डेव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके। वहाँ पे क्या था, काम मेरा सिमिलर था, बट उनके सारे क्लाइंट्स यूएसए के थे। तो यहाँ मैं लोकल क्लाइंट्स से डील कर रहा था, तो मेरे को इतना कम्युनिकेशन का कोई इफेक्ट नहीं था। जब वहाँ गया तो यूएसए के क्लाइंट्स, तो वहाँ से मेरी फिर कम्युनिकेशन। कोई कोर्स नहीं किया आपने? कोई कोर्स नहीं किया। ओके। और उस 3 महीने कोर्स के बाद कुछ आपने एक्स्ट्रा कोर्स नहीं? उसके बाद मैंने कुछ। अरे वाह। तो फिर उस कंपनी में कितने साल रहे आप? उसमें मैं अराउंड 1 ईयर 7 मंथ्स था। वहाँ पे फिर मैंने अपनी कम्युनिकेशन पे, प्रोसेस पे बहुत। तो 20,000 कर रहे थे, तो वहाँ सैलरी हाइक तो हुआ रहेगा? हाँ, 32,000 हो गए थे। हाँ। ग्रेट। तो वहाँ पे फिर कम्युनिकेशन एंड बाहर के क्लाइंट से डिस्कशन, वहाँ पे मेरी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई। प्रोसेस वाइज बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई कि प्रोसेस से कैसे काम होता है। उसने मुझे हेल्प किया बहुत ज़्यादा आगे अमेजोन क्रैक करने में। एग्जैक्टली काम क्या होता था आपका? एग्जैक्टली काम ये था कि जैसे हमारे पास सर्वर्स होते हैं,
जैसे आप कोई वेबसाइट होस्ट करते हैं तो उनके भी बैकएंड में सर्वर्स होते हैं, राइट। तो उन सर्वर को मैनेज करना, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे ट्रबल शूट करना, ओके। नई नई वेबसाइट होस्ट करना। जैसे आपको पता है कि एक सर्वर पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेबसाइट डाल सकते हैं अपन, बराबर। अब उसके बाद आपको नए सर्वर्स चाहिए, जैसे GoDaddy है और जैसे दूसरे तरह के होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, वहाँ पे आपको एक लिमिट के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है डिस्क से रिलेटेड, iNote से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा काम था। लाइक जो फिजिकल काम होते थे जितने सर्वर्स में, वो सारे आप लोग हाँ, फिजिकल और वर्चुअली जो भी। ओके, हाँ। ठीक है। इसके बाद की जर्नी कैसी रही? इसके बाद की जर्नी ये रही कि वहाँ पे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत होता था, काम थोड़ा कम था तो मेरे पास टाइम बहुत होता था, तो एक दिन ऐसे सर्च करते करते फिर मैंने सोचा कि अब जॉब स्विच करते हैं, कि बड़ी कंपनी टारगेट करके देखते हैं, नहीं होगा कोई बात नहीं। तो मैंने लिंक्डइन को बहुत अच्छे से यूज़ किया, लिंक्डइन को बहुत अच्छे से यूज़ किया। उस टाइम तक मेरे लिंक्डइन पे अराउंड 10,000 कनेक्शन फॉलोवर हो चुके थे। तो फिर मैं जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, अमेजोन, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, सब लोगों को जो वहाँ पे एम्प्लॉई है उनको एक मैसेज टेम्पलेट बना के भेजता था। अच्छा, इसमें ग्रीटिंग, जो लोग जॉब करते हैं, ओके, ग्रीटिंग के साथ मेरा मैसेज कि ये आपकी कंपनी में ये पर्टिकुलर जॉब की ओपनिंग है और मैं इंटरेस्टेड हूँ, विल यू गिव मी अ चांस फॉर दिस। तो आपके रिक्रूटर्स थे उस कंपनी को, उनको आप रीच आउट करते? नहीं, एम्प्लॉइज़ को। तो वो लोग कैसे आपको रिक्रूट करेंगे? वो क्या करते हैं, कंपनी में क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई देते हैं वो? हाँ, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ये जस्ट एक मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो किसी भी जॉब में तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अपीयरेंस होने के। अगर किसी से रेफरल हो गए तो 10 आउट ऑफ 9 और 8 टाइम्स आपको कॉल आने के चांसेस होते हैं। बराबर। तो वो स्ट्रेटजी मैंने वहाँ यूज़ करी। फिर एक दिन अमेजोन के एम्प्लॉय ने मुझे रेफ़र किया, गाइड किया, वहाँ से फिर मुझे अमेजोन का ऑफर मिला। कितना पैकेज मिला भाई? वहाँ पे मुझे अराउंड 28 लाख। मतलब भाई आप 30-32 हज़ार की जॉब से, मतलब 12-36-3.5 लाख रुपए से आप सीधा 28 लाख पे पहुँच गए। गेम चेंजिंग था वो मेरे लिए। और कितने टाइम पीरियड में हुआ था ये पॉसिबल? अराउंड 6 to 8 मंथ्स में। तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? बहुत अच्छी फीलिंग थी एक्चुअली। मेरे को कॉल, जो कंफर्मेशन का कॉल आया था वो मेरे बर्थडे के दिन आया था, तो मैं और बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और परिवार में लोग, ऐसा बर्थडे गिफ्ट भाई सबको मिले, और परिवार में काफ़ी लोग खुश हो गए थे क्योंकि किसी ने इतना बड़ा पैकेज सुना, क्या कभी आसपास सुना भी नहीं होगा कि ऐसे भी। और दोस्तों में क्या रिएक्शन था? दोस्त या फिर कॉलेज फ्रेंड लोग? हाँ, दोस्त बहुत ज़्यादा, फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड तो चालू हो गए थे कि भाई कुछ हेल्प करो, पैसे। हमारा भी बेड़ा पार लगाओ भाई। ओके, तो फेसबुक या सोशल मीडिया पे आप शो ऑफ कर रहे थे कि मेरी अमेजोन में जॉब लग गई? कुछ टाइम तक मैंने लिंक्डइन पे किया, क्योंकि लिंक्डइन पे जरूरी है। लिंक्डइन पे जरूरी है, क्योंकि मेरे को लगता था कि आगे लिंक्डइन और बड़ा पैकेज दिला सकता है। राइट। और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा, अगर भाई आप लोग लिंक्डइन पे अभी तक नहीं हो तो भाई लिंक्डइन को यूज़ करना शुरू करो। अगर आपको अपने किसी भी करियर में, लाइक अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, अगर आपको उसमें ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो लिंक्डइन को यूज़ करना शुरू करो। उसमें अपने जैसे लोगों के साथ में नेटवर्किंग करना शुरू करो। और जैसे भाई ने रीच आउट करना शुरू किया था, भाई कितने लोगों को आपने मैसेज डाला होगा, याद है कुछ? मेरा टारगेट रहता था दिन के 50 लोग को भेजना। दिन के 50 लोग को आप करते थे? हाँ, और वो मैंने एक मंथ या 1.5 महीने तक किया। तो भाई ये चीज़ भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि आपने किसी एक बंदे को रीच आउट किया, उसने मना कर दिया, आप बोलो यार दुनिया बेकार है, दुनिया सही नहीं है। भाई ऐसा नहीं होता है, आपको ट्राई करते रहना है, रीच आउट करते रहना है, तो जाके कहीं कुछ क्रैक होता है। तो भाई अमेजोन में आपकी जॉब लग गई। अमेजोन में क्या काम था आपका? मैं अमेजोन में क्लाउड इंजीनियर वर्क करता था। अच्छा, क्लाउड। तो अमेजोन एक और सर्विसेज है अमेजोन की, जहाँ पे वो क्लाउड सर्विसेज बेचता है, AWS। हाँ, AWS जिसे कहते हैं। तो उसमें हमारा बैकएंड में काम था, जो भी कस्टमर उनके सर्विसेज को यूज़ करते हैं, उनमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये भी जॉब जयपुर से कर रहे थे आप? इनिशियली ज्वाइन मैंने जयपुर से किया, बट फिर मुझे बेंगलोर जाना पड़ा। तो एक कोविड के टाइम पे किया था आपने? कोविड के टाइम पे। ओके, मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था कुछ टाइम के लिए। मैं अमेजोन गया था बेंगलोर। हाँ, उस टाइम वर्क फ्रॉम होम नहीं था। अच्छा, तो वहाँ ही गया था। मार्च में लॉकडाउन लग गया। अच्छा, मेरी जॉब वर्क फ्रॉम होम हो गई। तो बढ़िया, और मज़ा आ गया होगा बहुत ज़्यादा। वैसे घर बैठे। कितने साल आपने अमेजोन में काम किया? उसमें भी मैंने अराउंड समवेयर 2 years वर्क किया था, और मेरा कोई छोड़ने का इरादा नहीं था। इसमें पैकेज बढ़ा था? हाँ, एक हाइक मिला था 20% के अराउंड। सही है यार, 20% हाइक होता है। ओके, तो 2 साल के बाद आपने फिर गूगल में स्विच किया? मैंने स्विच नहीं किया था एक्चुअली, मेरा कोई मन नहीं था, मैं खुश था वहाँ भी। जॉब अमेजोन में अच्छा था? अमेजोन में खुश था, क्योंकि उससे आगे सोच पाने में थोड़ा सा टाइम चाहिए था मेरे को कि इन चीज़ों को एडजस्ट करूँ। तो एक दिन लिंक्डइन पे गूगल के रिक्रूटर का मैसेज आया कि आप अगर अपीयर होना चाहते हो, ये रोल ओपन है। अच्छा, तो आपको बिलीव हुआ कि मतलब ये असली वाले रिक्रूटर्स है? हाँ, क्योंकि प्रोफाइल वगैरह मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ कि ये फ्रॉड है। कुछ थोड़ा बताइए, अगर जैसे कोई स्टूडेंट देख रहा है, कैसे पता लगा कि भाई असली वाला है कि कोई फ्रॉड है आदमी, क्योंकि रिक्रूट करने वाले बहुत फ्रॉड है। हाँ, मैंने मोस्टली केसेस देखे हैं। अभी लिंक्डइन पे मैं पोस्ट देखता हूँ, उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो प्रोफाइल है उसकी एक्टिविटी चेक करो।
मोस्टली ये नहीं कि उसके जॉब में लिखा हुआ है ये सारी चीज़, पहले प्रोफाइल की सारी एक्टिविटी चेक करो, कैसे पोस्ट लाइक हो रहे हैं, कैसे किस किस जगह पे वो कमेंट कर रहा है। मोस्टली जो रिक्रूटर्स होंगे गूगल अमेजोन के, आपको उनके ज़्यादा कमेंट्स हर जगह नहीं मिलेंगे, वो बहुत कम इनएक्टिव रहते हैं। और उनके कनेक्शन चेक करो आप, ओके। हर जिसको कनेक्ट, और कोई और साइट नहीं है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए? ऐसे कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते, बट आप जैसे ग्लासडोर हो और ऐसी जगह पे जाके, ग्लासडोर एक वेबसाइट है जहाँ पे आप उस कंपनी में अभी क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना पैकेज ऑफर करती है, क्या वो पैकेज सही है नहीं है, लीड कोड है, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें पता कर और सकते जब आपकी अमेजोन में जॉब लगी थी तो कितने साल के थे आप? हो। मैं अराउंड होगा 24 है। 24 साल के। हाँ। 24 साल में भाई बढ़िया 28 लाख का पैकेज। हाँ। और 2 साल आपने जॉब किया, फिर आपको गूगल से ऑफर आया, तो उसमें क्या बातचीत क्या लिखी थी? मोस्टली ये था कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी है, रिक्रूटर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी, आराम आप चाहते हैं कि आप मतलब उन्होंने आपको लिंक्डइन के ही प्रोफाइल से आपको जज किया हाँ। और फिर आपको ऑफर किया। तो आज के टाइम पे मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको रिज्यूमे, नौकरी और जो भी अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं नौकरी से रिलेटेड, उस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया को स्ट्रांग रखो अपने। हाँ, लिंक्डइन, खास करके लिंक्डइन को स्ट्रांग रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपका पूरा कैरेक्टर जज कर सकता है कि आप कौन से पोस्ट को लाइक करते हो, कहाँ कैसा कमेंट करते हो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं। तो एक बार मैं आपके प्रोफाइल का थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा ताकि लोगों को आइडिया लग जाए कि भाई ऐसा रहेगा तो चांसेस है, क्या पता गूगल कभी सुंदर पिचाई खुद आपके इनबॉक्स में खुद पड़े। हाँ जी भाई, तो आगे कैसे इंटरव्यू भी हुआ आपका? हाँ, इंटरव्यू हुआ सिमिलर जैसे अमेजोन में होता है, सिमिलर। तो उन्होंने डिग्री के लिए नहीं पूछा आपसे? नहीं, मैंने पहले ही आगे से बोल दिया प्रॉब्लम की, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है कि जैसे लेट्स सपोज एक रिलीवेंट एक्सपीरियंस करके एक फील्ड होता है कंपनीज में, अगर आप 3 इयर्स से ज़्यादा रिलीवेंट एक्सपीरियंस रखते हो तो डिग्री वहाँ पे निगलेक्ट हो जाती है। अगर प्रॉब्लम आती भी है तो इनिशियली थोड़ी बहुत आएगी, बाकी कोई नहीं, बस पहला जॉब पकड़ने के लिए पहले जॉब पकड़ लो वहाँ पे। और आपने डिग्री ली थी बीकॉम वाले? हाँ, बीकॉम वाली डिग्री। एग्जाम दे रहे थे आप? हाँ, एग्जाम दे रहा था। ओके, बढ़िया बढ़िया, ये चीज़ सही किया, नहीं कोई ये ना बोले अनपढ़ है। नहीं तो गूगल में भाई जब आपकी जॉब लगी तो ऑब्वियसली आपने हाई के लिए डिमांड किया होगा या फिर उन्होंने ऑफर किया, कैसे क्या हुआ? तो उसमें इंटरव्यू के बाद डिस्कशन हुआ, तो उसमें मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे थॉट, क्योंकि मैं भी गूगल पे देख के, यूट्यूब पे देख के पैकेजेस पागल था, ये CR 2 CR, बट उतना नहीं। IIT वालों का थोड़ा सा जाता है ऐसे ना, IIT वालों को मिल जाता है, बट मेरे प्रीवियस जो कॉम्पनसेशन था उससे 20 या 30% के अराउंड मिल गया था, तो मैं हैप्पी था। ओके, मतलब फर्स्ट मंथ में? हाँ। और कितना टाइम हो गया गूगल में आपको? रिसेंटली मैंने 1 ईयर कंप्लीट किया। अरे वाह, बधाई हो आपको। थैंक यू। और ऐसे ही आप साल कम करते जाए तो मज़ा किस में ज़्यादा आ रहा है, मतलब अमेजोन में आता था या फिर गूगल में? जॉब दोनों चैलेंजिंग थी, बट गूगल का कल्चर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जैसे गूगल में ऑफिस में जाना अच्छा लगता है, फ्री फूड, फ्री कैब्स, फ्री एनवायरनमेंट, आपको गेम्स इतने खेलने को मिलेंगे, और बड़ा स्पेशियस ऑफिस होता है, और आपको एक फील होगा। गूगल का कल्चर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। आपको ऐसे थोड़ा 2-4 बॉक्स बताइए लोगों को कि लोग भी सोचे यार हमें, जैसे फ्री आईफोन भी मिलता है, फ्री आईफोन है, और फूड्स तो आप अनलिमिटेड, किसी भी किचन में जाओ आपको जो खाना है वो खा सकते। गेस्ट भी बुला सकते हैं? गेस्ट भी हमको लेके चलिए भाई, बिल्कुल। आपको तो मैं कब से बोल रहा हूँ पुणे आओ और फिर मेरे साथ चलो ऑफिस। ओके, वैसे मैं मुंबई के गूगल ऑफिस गया था, वहाँ से इनविटेशन आया था एक बार विजिट करने के लिए, फिर मैं गुड़गांव भी गया था, तो बड़ा बहुत सुंदर है भाई। ये भाई ने जो बातें बताई, ये मैं आप लोगों को जानने के लिए मैंने बोला कि आप बोलो खुद अपने मुंह से। मैंने तो देखा है और वहाँ का फ्री फूड मैंने खाया है और अनलिमिटेड स्नैक्स है भाई। तो आपको 1 साल हो गए भाई, तो हाइक मिला, मतलब कुछ ऐसे थोड़ा सा राउंड फिगर में कुछ बताइए। राउंड फिगर मान लो कि आप ठीक था, खुश था मैं। ऑडियंस को भाई गैस करने दो, क्योंकि मैंने सारे हाइक बताए हैं। अगर अभी मतलब कितना हाइक है, अगर इंक्रीज जो हुआ, जैसे आपने बताया 28-30% हुआ था, 28 नहीं 20-30% बताया था आपने जब फर्स्ट मंथ में, अभी कितना हाइक है टोटल? मान लो 5 to 10%, और उसके बाद और हाइक हो गया? अभी तो होता जाएगा जैसे जैसे अब जॉब चल रही है। तो गाइस कमेंट में बताओ कि भाई की सैलरी ऑलमोस्ट कितने बीच में होगी, लाइक कितने लाख होगा इनका सैलरी, कमेंट बताओ। जो सही विनर होगा उसको गूगल ऑफिस घुमाएंगे। हाँ, आ सकते हो आप लोग। हाँ, तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आपने कोई डिग्री, लाइक टेक्निकल डिग्री नहीं ली। आपने अगर डिग्री ली भी तो बीकॉम के लिए, जिसका कोई कहीं आपने दिखाया भी नहीं कि आपने बीकॉम किया है, और आपने वो सिर्फ 3 मंथ का जो आपने कोर्स किया था उसके ही बदौलत आप गूगल में आज क्लाउड इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हो। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इनको आप क्या टिप देना चाहोगे? जैसे मान लो कोई बंदा 12वीं में है या फिर ग्रेजुएशन करने गया है,
किसी भी फील्ड से, चाहे बीए कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो या बीटेक कर रहा हो, क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे वो ऐसी कंपनीज में जॉब पा सकता है? तो 3 पॉइंट मैं ऐसे बताना चाहूँगा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला तो एक माइंडसेट। कभी भी ये माइंडसेट मत रखना कि यार इस कॉलेज से नहीं आया तो वो नहीं हो पाएगा। आप बस ट्राई करते रहो, बड़ी से बड़ी कंपनी आएगी, एक बार अप्लाई करो, जॉब के लिए जाओ, और डायरेक्ट अप्लाई मत करना जैसे मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक्डइन के थ्रू जाओ, अपने कनेक्शन स्ट्रांग करो और वहाँ से अप्लाई करो, रेफरल लो, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय का फ़ायदा होता है, उनको बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है पर कैंडिडेट। अच्छा, अफिलिएट मिलता है उनको? हाँ, अरे वाह। बहुत कई कंपनी में 3 लाख तक होता है एक कैंडिडेट को अगर आप रिक्रूट करवाते हो, तो इसलिए उनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहता है। तो उसको यूटिलाइज़ करो ढंग से। और ऐसी चीज़ें जैसे लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रखो, और अपने सारे प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन, आप क्या क्या कर रहे हो लिंक्डइन पे अपडेट करो। तो इस समय कुछ आप कोर्सेज रेकमेंड करना चाहेंगे, जो क्रैश कोर्सेज जो होते हैं 1 साल के 6 महीने के, क्या बताना चाहेंगे जो करने? जैसे अभी इनिशियली अगर आप मान लो 12th में हो या फर्स्ट ईयर में हो, आप कंफ्यूज हो आईटी में कैसे एंटर करना है। जैसे मैं क्लाउड इंजीनियर हूँ, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। लाइक आप लिनक्स सीख सकते हो, थोड़ा बहुत बेसिक नेटवर्किंग सीख लो। कोडिंग वोडिंग भी होता है? कोडिंग नहीं होता, इनिशियली कोडिंग नहीं होता। आप धीरे धीरे एक बार रोल में चल जाओ, एक बार एनवायरनमेंट समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आपको आपके लिए कोडिंग भी आसान हो। और जैसे लोग बोल रहे हैं कि एआई का फ्यूचर, मतलब एआई का ज़माना आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, डेटा साइंस, इन सब से रिलेटेड कोर्सेज करने का कोई फ़ायदा? हाँ, इससे भी रिलेटेड कर सकते हो आप, बट प्रॉब्लम ये हो सकती है कई लोगों के लिए कि उनको उस लेवल की नॉलेज इनिशियली ना आए। एक बार मैंने ये जो चीज़ें बताई है बहुत बेसिक है, आप जल्दी सीख के जल्दी जॉब ले सकते हो। क्योंकि अगर मैं बहुत सारी चीज़ें सीखने में टाइम लगाता तो मेरे को जॉब नहीं मिलती, और या 1-2 साल बाद मिलती। और इवन आप जॉब करते करते आपने अप्लाई किया है तो आपको हाँ, प्रमोशंस हुए हैं? प्रमोशंस हुए, तो आप वहाँ पे और भी अपनी स्किल्स ऐड करते तो जाओ। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी थी? हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज भी थी, तो उसमें और पैसा बढ़ जैसे ये अमेज़न में जब आप गए, जैसे मेरी क्यूरियोसिटी, जैसे मेरी बहुत फटती थी जब मैं कॉलेज में था, जब कैंपस सिलेक्शन के लिए कंपनीज आई थी, तो ऐसे मतलब हालत ख़राब थी पूरी, अंदर से काँप रहे हैं, दग दग हो रहा है, नर्वसनेस है। तो आप कैसे इस चीज़ को आपने कैसे बीट किया? क्योंकि आपको भी पता है कि आप तो ना ही बीटेक कर रहे हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, मतलब बीकॉम कर रहे हो, उसके बाद जॉब कर रहे हो, वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस शुरू में आपको डर लगेगा, क्योंकि आपके आसपास लोग, आपको, मेरे आसपास तो कोई भी नहीं था। मैं जैसे आसपास दिमाग में भी नहीं सोचते हैं भाई कि गूगल या फिर ऐसे जगह पे काम करेंगे। हाँ, और इंट्रोडक्शन जब राउंड हुआ तो मैं डर गया कि मैं इनको बताऊं नहीं कि मैं बीकॉम करके आया हूँ, क्योंकि वो सब कोई आईआईटी से आया था, कोई एनआईटी से आया था, कोई वीआईटी से था, कोई नॉर्मल कॉलेज से भी थे, बट वो बीटेक थे सारे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि इनको बताना नहीं है मैं बीकॉम हूँ, क्योंकि कहीं यहाँ भी ना हो जाए मेरे ऊपर। बट फिर भी अच्छा रहा। थोड़ा टाइम के लिए क्या होता है कि आपको कल्चर की ज़रूरत होती है। जब आपको कल्चर, कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह सब? हाँ, बेसिक है तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ऐसा फ्लुएंट शशि थरूर नहीं बनना है, तो आप बेसिक रहेगा तो चलेगा। अब न्यूज़पेपर, वीडियोस देख लो, उससे भी काम चल जाता। तो भाई को लाने का मेरा मकसद यही था कि भाई, कई बार क्या होता है, जैसे मैं जब कॉलेज में था तो मैंने कभी अपने माइंड में सोचा भी नहीं था। मैं तो ये सोचता था कि कोई नॉर्मल कंपनी भी मेरे को जॉब क्यों देगी, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मतलब वो बिलीफ था ही नहीं मेरे अंदर। तो आपके बारे में जब मैंने सुना यार, तो बहुत ही लगा यार इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि भाई की, इसलिए मैंने सोचा कि आपको फीचर करना चाहिए। एंड गाइस, आप लोगों को कैसा लगा कि भाई की जो जर्नी है कि भाई 3 महीने का कोर्स करके नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, और आज गूगल में अच्छा खासा मोटा पैकेज लेके बैठे हैं, जो बड़े बड़े आईआईटी कॉलेज से जो बंदे जाते हैं उनको ये पैकेज ऑफर होता है। बिल्कुल, तो बढ़िया है भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और लोगों को इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, इंस्पायर किया आपने। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि आपके चैनल पे आना मतलब एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस चैनल को जो मैं देखता आ रहा हूँ 20-15। आप देखते थे मेरा चैनल? बहुत टाइम से। उस टाइम मेरे पास कोई, हम तो गूगल वाले वीडियोस नहीं बनाते हैं। नहीं, उस टाइम जब हम गूगल में जॉब करने के लिए नहीं बताते, गूगल का पार्टनर बनने के लिए जरूर बताते हैं। हाँ, तो उस टाइम मैं भी यही सर्च करता था। आप बहुत पुराने क्रिएटर हो, आपको मैं बहुत पहले से जानता। 7 साल हो गए। हाँ, तो उस टाइम मेरे पास जॉब नहीं थी। अच्छा। तो मैं यही सर्च करता था, आप हो गए, धर्मेंद्र सर हो गए, इनको देख देख के कुछ पैसा कमाने। थैंक यू सो मच भाई, इसके पैसे मैं नहीं दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हम कैसे मान लें कि बंदा गूगल में जॉब करता है? तो उसके लिए मैं ये बता सकता हूँ, मैं आपको अपने ऑफिस की कुछ फोटोज दे सकता हूँ, आईडी कार्ड दिखा सकता हूँ। आईडी कार्ड तो हो गया, आधार कार्ड हो गया समझो। हाँ, आईडी कार्ड हो गया, ऑफिस की फोटोज दिखा सकता हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पे खूब सारी मैंने वीडियोस बनाई, ब्लॉग्स बना के रखे हैं। ब्लॉग्स बना के रखे। आपका यूट्यूब चैनल भी है? यूट्यूब चैनल भी है। अरे वाह, तो भाई का यूट्यूब चैनल जरूर चेकआउट करें। किससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन देते हो? यही मैं सिखाता हूँ लोगों को, कैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, क्लाउड इंजीनियर रोल कैसे आप बड़े कर सकते हो। तो और काम आसान हो गया कि भाई से अगर सीखना हो तो भाई का यूट्यूब चैनल आप जरूर देखना।
चेकआउट कर लेना एक बार, सही लगे सब्सक्राइब कर लेना, वैसे कर लेना यार, फ्री है बिल्कुल फ्री में, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन सिर्फ सतीश के वीडियोस पे मिलता है। तो यह चैनल भी सब्सक्राइब करो, अगर आपने यहाँ तक देख लिया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो। और ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल रही है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इंडिया में जितने भी लाइक एवरेज स्टूडेंट्स जो खुद को एवरेज मानते हैं, उन लोगों में भी लाइक आग लग सके कि भाई हम भी बड़े बड़े कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।